नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और जंग की आग मिडिल ईस्ट में है, इसका धुआं भारत तक पहुंच रहा है। गैस सिलेंडर की मारामारी के बीच में कुछ जमाखोर सक्रिय हो गए हैं जो आपदा में अवसर तलाश रहे हैं और इसी वजह से परिस्थितियां बिगड़ी, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कालाबाजारी के इस खेल ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। एक तरफ आम जनता एक एक सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में लगने को मजबूर है, दूसरी तरफ जमाखोर हैं और उनके भंडारों से भारी संख्या में सिलेंडर्स बरामद हो रहे हैं। हालांकि सरकार अब सख्त कार्रवाई कर रही है ऐसे जमाखोरों के खिलाफ, कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ। सरकारी आंकड़ों में तो सिलेंडर का स्टॉक भरपूर है, लेकिन जरूरतमंदों तक पहुंचने से पहले ही ये सिलेंडर गायब हो जा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि व्यवस्था आखिर सुधरे तो कैसे सुधरे। पहले रिपोर्ट देखिए। गैस नहीं अधूरी, लेकिन जमाखोरी पूरी। जमाखोरों की बेशर्मी बढ़ा दी बेसब्री। सिलेंडर के जमाखोर कैसे मिलेगा तो? जमाखोर नहीं आ रहे बाज। आखिरकार जमाखोरों पर कार्रवाई हो या क्या इसका एक्शन प्लान बनाया जाए कि आम जनता को तकलीफ नहीं हो, परेशानी नहीं हो। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पंकज शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जगरूप यादव साहब हमारे साथ हैं, पूर्व IAS अधिकारी। और रजनीश कुमार हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। एक टिप्पणी रजनीश जी, आप ही के साथ शुरुआत करूंगा कि मिडिल ईस्ट की जंग का भारत में किस तरीके से असर पड़ रहा है और ये असर कब तक रहने वाला है सर? जी, आज जब हम गैस और ऑयल की शॉर्टेज की बात करते हैं तो इसको नेशनल एनर्जी क्राइसिस कहना सही नहीं होगा। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है। हम लोग रोज लगभग 5 मिलियन बैरल हम बाहर से क्रूड इंपोर्ट करते हैं। 85% हम क्रूड डिपेंडेंट है। और जब किसी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, जब मिडिल ईस्ट में जिस रूट से हमारा सामान आता है, हमारा ऑयल एंड गैस आता है, वहां पे अगर अटैक हो तो नेचुरल है कि थोड़ी सी शॉर्टेज और टेम्पररी टाइटनेस तो आएगी ही आएगी। आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में खासकर अगर मैं देखूं, तो हमने अपने ऑयल और गैस के ऊपर, खासकर ऑयल के ऊपर, हमने अपनी डिपेंडेंसी खत्म करी है। जैसे हम अभी लार्जेस्ट सप्लायर अपना रशिया है, और जो हॉर्मुज का जो रास्ता है उसके थ्रू हमारा अप्रोक्सीमेटली जो पहले सारा ही ऑयल और आता था, इंपोर्ट होके आता था, अभी हम रशिया की तरफ हम शिफ्ट हो गए हैं, हम US की तरफ भी जा रहे हैं। तो हमने अभी 40 कंट्रीज से ज्यादा हम अभी एनर्जी खरीद रहे हैं। तो हमने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। अभी थोड़ी सी हमें समस्या है। मैं ये देख रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट ने इसको देखा कि इंडिया की प्रॉब्लम है और सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, तो इसमें 3 बड़े बड़े स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे एक एस्मा लगा दिया गया। एस्मा से क्या है कि जिन इन सेक्टर्स में जो काम करने वाले लोग हैं वो हड़ताल नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है कि गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी डिसाइड कर दी है कि सबसे पहले हमें 31 करोड़ घरों को, 31 करोड़ LPG के कनेक्शन है अभी, जो 2014 में 55% कवरेज था। आज के टाइम में अगर हम देखें तो 99% LPG का कवरेज है, कनेक्शन है। आप सोचिए कि एनर्जी की डिमांड हमारी बहुत बढ़ी हुई है। और अभी तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि सबसे पहले हम घर, जो यहाँ पे रेसिडेंट्स हैं, उनको जो एनर्जी का, LPG का कनेक्शन देंगे हम। उसके बाद फिर हम साथ में हम हॉस्पिटल्स को देंगे। और लास्ट में जो कमर्शियल सेक्टर्स आते हैं, जैसे आपके होटल्स हो गए या कैटरिंग हो गए, उनको हम देंगे। तो ये 2 स्टेप ये हो गए। तो गवर्नमेंट ने रिफाइनरीज, जो इंडियन रिफाइनरीज है, जैसे इंडियन ऑयल कंपनीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनको गवर्नमेंट ने कहा है कि आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये शॉर्टनेस दिख रहा है, कहीं कहीं लंबी कतारें दिख रही हैं, वो लार्जली पैनिक बाइंग की वजह से दिख रहा है। और वहां पे मतलब कोई बीच के अंदर आपदा में अवसर तलाश रहा है, इसकी वजह से ज्यादा परिस्थितियां खराब हुई हैं। ऐसे जमाखोरों पर, कालाबाजारी करने वालों पर तुरंत एक्शन की जरूरत है। सीधे शब्दों में यही मैं समझ पाया हूं रजनीश जी।
है ना, कुछ शॉर्टेज तो हुई है और उसका फायदा यहाँ के जमाखोरों ने, यहाँ के बेईमानों ने उठा लिया कि वो सोच रहे हैं कि थोड़ी शॉर्टेज में हम अपनी कमाई कर लें, इस वजह से हालात बिगड़े हैं। खैर गर्ग साहब, क्या स्थिति है अभी, आप ये बता पाने में सफल हैं? बता पाएंगे कि क्या वाकई धरातल पर स्थिति है, लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी 31 करोड़ बता रहे थे कि इतने सारे कनेक्शन हैं, इनमें से कितने लाख लोग लाइनों में खड़े हैं? क्या कोई डेटा सरकार के पास आया है? जी हाँ गर्ग साहब। हेमंत भाई मैं बता देता हूं कि 2014 से पहले लगभग 14 करोड़ कनेक्शन थे। आज 33 करोड़ के लगभग कनेक्शन है। पहले बुकिंग, एवरेज बुकिंग जो होती थी वो 55 दिन के आसपास की बुकिंग है। हमने अभी 21 दिन से 25 दिन का किया है कि भाई 25 दिन के अंदर शहरी क्षेत्र के अंदर, 45 दिन के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बुक करा सकता है। अब आप उत्पादन की बात करते हो तो उत्पादन में हमने जो रिफाइनरी है उनको बोला है 28% उत्पादन ज्यादा बढ़ाने के लिए रिफाइनरीज को बोला है, हाइड्रोकार्बन के माध्यम से एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बोला है। और दूसरी सुखद न्यूज ये है कि जो जहाज है 55,000 टन के जहाज, यानी कि 1,10,000 टन के जहाज कल शाम तक या परसों सुबह तक भारत की धरती पे पहुंच जाएंगे। तो अब अगर 1,10,000 टन जो क्रूड ऑयल या एलपीजी है वो अगर भारत में आ जाती है तो इसके बाद में लगभग उससे 8 करोड़ से 10 करोड़ सिलेंडर की रिफिलिंग हो जाएगी। तो कहीं पे कोई समस्या नहीं है, समस्या केवल कांग्रेस है। हिंदुस्तान में समस्या केवल कांग्रेस है। कांग्रेस ने एक अफवाह फैला रखी है और उनको लाइनों में खड़ा किया। अरे भाई, जब लाइन में खड़ा कर दिया, ये जब ऑनलाइन बुकिंग है, आपको टेलीफोन करके बुकिंग करना है, ओटीपी से सिलेंडर सप्लाई हो रहा है, लेकिन जबरदस्ती कांग्रेस ने ऐसा। अरे अभी पूरे विश्व के अंदर, हेमंत भाई, पूरे विश्व में प्रॉब्लम है, लेकिन तो कांग्रेस है ना, अपना फिर आप धर्म ये नहीं क्यों निभा कह रहे हैं? रही है। ये कह दीजिए कि समस्या है, हम समाधान करने वाले, लेकिन हेमंत कांग्रेस भाई ने इनको लाइन में लगा दिया। देखिए पूरे, हाँ तो हम समाधान कर रहे हैं ना हेमंत भाई वही कह रहे हैं, हम समाधान कर रहे हैं, हम समाधान कर रहे हैं। 14 करोड़ से 33 करोड़ एलपीजी। फिर आप देखिए कि 14 करोड़ तो अब वर्तमान में 14 करोड़ तो वो लोग जिनको सब्सिडी के रूप में, मतलब राजस्थान में 1 करोड़ 8 लाख जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, 1 करोड़ 8 लाख, उनको तो 450 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि कहीं पे भी नहीं है, केवल ये अफवाहें फैलाई जा रही है। पहले 55 लाख प्रतिदिन की बुकिंग होती थी, वो अफवाहों की वजह से, पैनिक की वजह से वो 80 लाख प्रतिदिन की बुकिंग हो गई है। इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, बाकी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर कल ये शाम तक या परसों सुबह तक 2 जहाज भारत में आ जाएंगे, इसके बाद में और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए कहीं पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी अफवाहों में ध्यान नहीं दे। फिर भी जी बोलिए साहब, ये सब कांग्रेस की वजह से हो रहा है या जमाखोरों की वजह से, कालाबाजारी की वजह से टेंशन बढ़ी? देखिए, उसमें कांग्रेस सहयोग कर रही है हेमंत भाई, कांग्रेस सहयोग कर रही है। कांग्रेस आह्वान करे कि नहीं जमाकारों के खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन कांग्रेस धरना प्रदर्शन करके पैनिक क्रिएट कर रही है, पैनिक क्रिएट कर रही है हिंदुस्तान के अंदर। अरे भाई, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, भारत की प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अगर वहां पे ईरान के अंदर युद्ध चल रहा है, वो भारत के प्रॉब्लम थोड़ी है। होर्मुज स्ट्रेट के अंदर अगर प्रॉब्लम है, वो भारत की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मोदी जी निरंतर, लगातार, और फिर ईरान के देखिए आप, ईरान का स्टेटमेंट क्या है कि भारत हमारा दोस्त था, भारत हमारा सच्चा दोस्त है, ये ईरान का स्टेटमेंट है। लेकिन कांग्रेस को वो भी पच नहीं रहा, ये स्थिति है हेमंत भाई। तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से आह्वान करता हूं कि जनता को कहे कि कहीं पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अब्बा फैलाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बुकिंग कराइए, आपके घर पे सिलेंडर आ जाएगा, कहीं पे कोई तकलीफ नहीं है। आप किसी भी डीलर से बात कर लीजिए, किसी भी कंपनी के मालिक से बात कर लीजिए, कोई भी ये नहीं कह रहा कि साहब सिलेंडर की शॉर्टेज है। हाँ, कॉमर्शियल सिलेंडर में हमने बैन लगाया है, वो शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि हमारे लिए घरेलू उपभोक्ता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यों लगाया वो? घरेलू उपभोक्ता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ कमी तो आई होगी ना, हमारे पास कमी पड़ी तभी तो बैन लगाया ना, तो तभी तो कदम उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं बिल्कुल ही नहीं है, को हम स्वीकार कर रहे हैं। पंकज जी भाई, हम इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि आज दो मेहमान भी और मैं आ जाऊंगा वापस स्टेट से हमने 2 जहाज आ रहे हैं हमारे। रजनीश जी क्या कह रहे हैं? रजनीश जी क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं यही कह रहा था कि ये इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम जब इतनी बड़ी एनर्जी के लिए हम बाहर से डिपेंडेंट है,
और अगर बाहर जहां जिस प्लांट में बन रहा है, गैस बन रहा है या जहां से सप्लाई हो रहा है, अगर वहां अटैक हो जाए तो नेचुरली प्रॉब्लम तो होगा ही। ठीक है, हर कंट्री में ये जी, समस्या ठीक है, है। समस्या तो और मैं है ना, देखूंगा अपने कि देश में भी हमारे पास समस्या तो है ना, हम यही जानना जो चाह रहे थे। पंकज शर्मा जी बोलिए। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो जी। है अभी रिजर्व, हाँ। इतने देखिए, हेमंत नेशनल जी। क्राइसिस नहीं है अभी, जो अभी ठीक। दिखाया जा रहा है वो देखने में आ रहा है। पंकज शर्मा जी, वो कह रहे हैं आपकी अफवाह की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं, कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस ने लोगों को लाइन में लगा दिया। पंकज जी, देखिए, ये तो जब खुद से असफल, देखिए ये तो खुद से जब सरकार असफल है तब ये केवल दूसरे पे आरोप लगाने का काम करती है। प्रधानमंत्री तो वो शख्स है जो राम जी को भी लेकर आए, ईश्वर को भी लेकर आए, अब वो उनसे केवल तेल और गैस भी नहीं लाई जा रही है। तो जो राम को लाने वाले कम से कम तेल और गैस तो लेके आ जाएं। दूसरी बड़ी बात, देखिए कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है, विदेश नीति फेल है। अब आपको मैं कुछ तथ्य देता हूं। देखिए 2019 मई में ईरान हम लोग क्रूड ऑयल लेते थे। उस क्रूड ऑयल को 2019 मई में जब यूएस ने सैंक्शंस लगाए उसके बाद हमने बंद कर दिया। और आप देखिए ईरान से जब हम क्रूड ऑयल लेते थे तो उसमें इंश्योरेंस भी हमें फ्री मिलता था, ट्रांसपोर्टेशन भी हमें फ्री मिलता था और वो क्रूड ऑयल हमें सस्ता भी पड़ता था। उसके साथ साथ हमारे पास लगभग आप देखिए कि 50 से 60 हजार करोड़ का जो पैसा था वो हमारे पास ही रहता था। हमारे यूको बैंक तो बचा ही उसी वजह से था कि वो पैसा उसके अकाउंट में था। लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं उसमें फेल रही, विदेश नीति फेल रही और हमें फिर बाद में यूएसए पे डिपेंड होना पड़ा। थोड़ा बहुत हम रशिया से लेते थे, वो रशिया से भी हम नहीं ले रहे क्योंकि हमने नतमस्तक हो गए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एप्स्टीन फाइल्स हो या अडानी के लिए वहां से समझौते कर लिए। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। राहुल गांधी को 2001 के अंदर गिरफ्तार किया था, किस उद्देश्य से गिरफ्तार किया था पूछिए। 2001 गिरफ्तार किया था, फिर इधर उधर की बातें करेंगे तो सुन लीजिए, इधर उधर की बातें नहीं है, ये देश हित की बातें हैं, देश हित की बातें हैं, देश हित की बातें हैं। बता दीजिए। अरे तो पूछ लो भैया, पूछ लो, आपकी सारी एजेंसियां हैं, पूछो ना। गर्ग साहब एक बार, राहुल गांधी का विदेश जाना मुद्दा नहीं है। गर्ग साहब, देखिए हेमंत जी बड़ी प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ, तथ्यों के साथ बात ही नहीं करना चाहते। एक बार गर्ग साहब, इतना उत्तेजित ऐसे क्यों डिबेट हैं? नहीं गर्ग होगी, साहब, ऐसे डिबेट नहीं होगी, ऐसे डिबेट नहीं राहुल होगी। गांधी के पास कौन सा बिजनेस है जो 260 बार वो विदेश गया है? पूछिए इनसे। गर्ग साहब, ऊपर आरोप लगाने से पहले गर्ग साहब, राहुल गांधी के विदेश जाने से गैस का क्या 2001 संबंध में है? क्यों गिरफ्तार हुआ था राहुल गांधी? सुनिए ना, मुद्दे पर आइए ना। जो लोग परेशान होकर मैं बता- ये कह रहे हैं मैं कि जवाब देता हूं, गैस मैं नहीं जवाब पा रही, देता हूं। जवाब सबका ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम हेमंत कहीं जी, कैसे गैस की आपूर्ति है तो हमें हेमंत जी, मंदिर तक कैसे मैं जवाब देता हूं। जमाखोरों पर हम कैसे हेमंत जी जवाब देता हूं मैं। हेमंत भाई, यही कांग्रेस हिंदुस्तान में दंगा कराना चाहती है। हेमंत जी जवाब देना चाहता हूं। आप क्या रहते हो, दंगा बोले करा दी चुप हो जाएगा, कांग्रेस? मैं जवाब देता हूं। आप हैं गर्ग साहब, कराती है, आप देखिए, अफवाहें फैला रखा है। अफवाहों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? कभी क्या एक रोकिए के ना, आप लिए कार्रवाई कीजिए, कभी- एक्शन लीजिए। सुन लीजिए ना, कभी एक एक करके, एक ऐसे ऐसे नहीं, प्लीज सुन लीजिए प्लीज। ना। बात हो रही है। गर्ग साहब, आप ऐसे बहुत डिबेट सीनियर, नहीं ऐसे नहीं, प्लीज। हेमंत जी ऐसे डिबेट कैसे होगी? एक बार हेमंत जी ऐसे बोल डिबेट कैसे होगी? उनका टर्म है, आपके टर्म में मैं कभी आपके पास एटीएम आ के लिए जाऊंगा लाइन में सर। लगा देते हो, जो कभी ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगा देते हो, कभी शमशान में लाइन में लगा देते हो, अब एलपीजी में लाइन में लगा देते हो। और गलतियां कमियां हमारी वजह से। भैया डबल इंजन की सरकार आप है और आप राहुल गांधी के विदेश दौरों की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 75 देशों की 52 बार से ज्यादा विदेश यात्राएं की है और जब संकट में देश था तो एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। ये आपकी निष्क्रियता दिखाता है। ये प्रधानमंत्री जी ने हमको हर जगह हेड डाउन करने के लिए मजबूर कर दिया है। देखिए सुन लीजिए हेमंत जी, आज ईरान भी खुश है, ईरान भी कह रहा है कि भारत हमारा सच्चा दोस्त है। भैया 20 दिन क्यों लग गए? 20 दिन क्यों लग गए ईरान के सर्वे सर्वा के लिए निधन पे शोक जताने में? शोक जताने में 20 दिन क्यों लग गए? क्योंकि हमने आवाज उठाई, विपक्ष ने आवाज उठाई, तब जाके आपने ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए शोक संदेश देने की कोशिश की। कैसी बातें करते हैं आप लोग? आपको तो डर लगता है, ट्रंप से डरते हैं ट्रंप से, हरदीप पुरी ट्रंप से डरते हैं। एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम है, जॉर्ज सोरोस से उनकी बेटी ने पैसे लिए हैं। 2001 के अंदर राहुल गांधी देखिए ये ऐसे ही डिबेट करते हैं हेमंत जी। मैंने बहुत शांति से सुना। मैं आता हूं जगरूप जी, आप तो इस खाद्य आपूर्ति विभाग में रहे हैं, कहां कमी आपको नजर आ रही है? क्या वाकई कांग्रेस ने अफवाह फैला दी और उससे लोगों को लाइन में लगा दिया, या फिर कहीं हमारी प्रशासनिक तौर पर एक कमजोरी रही कि हम इसे सब कुछ ठीक होते हुए भी ये स्थितियां पैदा हो गई, या फिर जमाखोर इतने सक्रिय हो गए कि जहां आज हम छापे डाल रहे हैं वहां पर 35-35, 40-40, 70-70 सिलेंडर बरामद हो रहे हैं? हेमंत जी देखिए, ये बहुत सारी मिश्रित बातें हैं। सर्वप्रथम तो ये कहना कि गैस की कोई किल्लत ही नहीं है,
ये अनुचित है, क्योंकि गैस की किल्लत थी, इसीलिए 5 मार्च को भारत सरकार ने आदेश निकाले कि पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, अभी अर्थशास्त्री महोदय कह रहे थे हमारे पास गैस का कोई बफर स्टॉक नहीं होता ही नहीं है भी नहीं। तो गैस की किल्लत के चलते 5 मार्च को भारत सरकार ने आदेश निकाला और तीनों ऑयल कंपनियों 99% सप्लाई है ऑयल कंपनियां करती हैं। और पीएनजी वीएनजी का जो बहुत कह रहे थे वो केवल 1% में प्राइवेट सेक्टर भी आ गया, पीएनजी सप्लाई भी आ गई, तो वो उससे काम नहीं चलेगा। अब उसमें चूंकि भारत सरकार ने 5 मार्च के आदेश में ये बिल्कुल सही कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दें और कमर्शियल सिलेंडर नहीं दें, और ये भी कहा कि मिडिल डाइलेट जो जितने हैं, जो जिसको गर्ग जी हाइड्रोकार्बन बता रहे हैं, हाइड्रोकार्बन तो ये सारा ही कहलाता है, क्योंकि सवाल एक मिडिल डाइलेट से गैस बनाएं तो यानी 25% इंडिजिनस हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। D6 बेसिन जो प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस का, उनको भी कहा कि अधिक उत्पादन बढ़ाइए, लेकिन ये सारे मेजर्स कालांतर में उपयोगी होंगे। लेकिन मीन वाइल जो अभी की समस्या आ गई है उस पर क्या करें? खासतौर से कमर्शियल के लिए हेमंत जी, तो उसकी वजह से हुआ ये कि पैनिक बाइंग बढ़ गई और फिर डोमेस्टिक से कमर्शियल में बांसुरी के जरिए अंतरण करने का कार्य शुरू हो गया। और ये बात भी सही, काला बाजारियों ने और गैस एजेंसियों में आपदा में अवसर देखा। ये बात भी सही है कि ऑयल कंपनियों ने अपनी जो गैस एजेंसियां हैं उनके इंडेंट लेना कम कर दिए, उन्होंने भी ऑगमेंटेड इंडेंट दिए, सर्वर काम करना बंद कर दिए, तो वो ऑनलाइन बुकिंग हो नहीं रही और ऑफलाइन करने के निर्देश नहीं है। तो कुल मिला के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना और कहीं ना कहीं जो जितने छापे पड़े या देखभाल हुई ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी के जरिए आप एक एक गैस एजेंसी के एक एक सिलेंडर की मॉनिटरिंग जिला प्रशासन शासन जो चाहे अधिकृत हैं, चूंकि असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू किया है, उसके तहत आप यथेष्ट मात्रा में उसकी टेक्नोलॉजिकल मॉनिटरिंग कर सकते हैं एक एक सिलेंडर का। लेकिन ये सब नहीं होके सिर्फ दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। ये बात भी सही है कि लाइन हो सकता है कांग्रेस ने भी योगदान दिया हो, लेकिन लाइन तो उपभोक्ता ने लगाई है। और पैनिक बाइंग जो क्रिएट हुई है वो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा ये कह देना कि कमर्शियल सिलेंडर मिलेगा ही नहीं, उससे उपभोक्ता, कुछ लोगों ने तो आपदा में अवसर देखने के घरेलू उठा लो और फिर उसको कन्वर्ट करके बेच दो उसमें कमर्शियल में, इस वजह से मांग बढ़ी। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। और ब्याह शादी का सीजन है, टूरिज्म का सीजन है, बेरोजगारी का सीजन है, नॉट ओनली होटल रेस्टोरेंट, इसके अलावा बहुत सारे गैस आधारित उद्योग हैं, फाइनेंस चलती हैं, टाइम डाइंग का काम होता है, उनको भी मिलना बंद हो गया, तो उनकी भी एक मांग क्रिएट होगी, वो भी डोमेस्टिक पे स्विच होगी। तो ये सारा मिसमैनेजमेंट है। यद्यपि मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कूटनीतिक समस्या का समाधान किया और शायद ईरान सहमत भी हो गया, तो आगे आने वाले समय में हो सकता है संकट का हल निकल आएगा। कह रहे हैं कि 2-3 दिनों के अंदर जहाज आ जाएंगे, लेकिन कोई ये कहे कि अभी बिल्कुल ही समस्या नहीं है, तो इतने सारे लाखों लोग अगर लाइन में लगते हुए तस्वीरें आती हैं तो उनके मन पर क्या असर पड़ता है? वो किसने लगवाया, क्या लगवाया, वो अलग बात है, लेकिन परेशानी तो पैदा हुई है एक तरह से। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, देखिए हेमंत जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस पे गंभीर नहीं है, और सिर्फ कांग्रेस पे आरोप लगा देने से उनकी जो खुद की जो महत्वपूर्ण भागीदारी होनी चाहिए थी इस समय इस संकट से उभरने की, वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए आज अगर हम ये कहते हैं होमोर्ज के रास्ते से जब हम ईरान से ले रहे थे तो हमें समय भी कम लगता था, गल्फ के रास्ते से आते तो 5-6 दिन में हमारे पास हमारे शिप आ जाते थे। यूएस से ले रहे हैं 55 दिन का तो समय लग रहा है यूएस से आने में। और उसके बाद देखिए कि जो हम पैसे में डील करते रुपए में डील करते थे 60 रुपए का हमें क्रेडिट भी देता था, उसके अलावा 12% के जो इंटरनेशनल कोस्ट है उसमें भी रिबेट हमें मिलती थी। उसके अलावा देखिए कि जो लगातार आप देखिए यूएसए से 8 गुना ज्यादा लग रहा है। हमारा मुद्दा ये है, देखिए सुनिए, आज अगर विपक्ष के तौर पर आप देखिए आप सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए कमी तो है, ये तो दिखाई दे रहा है। देखिए मैं तो ये इतना कह रहा हूं कि सरकार को ईमानदारी बरतनी चाहिए। आपने 9 फरवरी को हरदीप पुरी जी ने कहा कि हमारे पास 74 दिन का रिजर्व है और अभी केवल युद्ध को 12 दिन हुए हैं, 12 से 13 दिन हुए, हम हाफने लगे। तो कहीं ना कहीं जो झूठे वही झूठे आंकड़े, देखिए वही झूठे आंकड़े आपने पहले कोरोना के टाइम पे भी रखे थे, आज भी वही झूठे आंकड़े आप रखने का काम कर रहे हैं। और अभी अरे सर सुन ले तो, ये जगरूप यादव जी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस
कांग्रेस में भी पैनिक में भागीदारी अपनाई। मुझे तो ये बता दें कि कांग्रेस ने क्या पैनिक में गए। आप उस समय कलेक्टर हुआ करते थे जब कोविड था, जहां तक मैं गलत नहीं हूं, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से कांग्रेस का मैनेजमेंट था। आपके यहाँ तो सड़क पे लोग उतरे और उसके लिए आप जिम्मेदार कांग्रेस को बता रहे हैं। भैया जो रेडी पे वड़ा पाव बेचता है उसको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, वो 25 रुपए का वड़ा पाव देता था, जो खाने वाला स्टूडेंट है वो भी नहीं खा पा रहा है, और जो बेचने वाला वो भी लाकर बेच नहीं पा रहा है, दोनों भूखे हैं। और जो गिग वर्कर्स उसको सप्लाई करते थे वो भी भूखे हैं, और देखिए जो होटल रेस्टोरेंट थे वो भी भूखे हैं। तो इस तरीके की आपने व्यवस्था कर दी है कि उसमें लगातार तमाम लोग को परेशानी होने का काम करे। 3000 से ज्यादा लोगों को गोविंदगढ़ में फैक्ट्री है, ये भी बात सही बात है पंकज जी, निकाल दिया गया। पंकज जी आप लोग सुनिए, कर क्या रहे हैं? ठीक है, लेकिन आरोप लगाते रहने से बात थोड़ी, विपक्ष की भूमिका ये भी होनी चाहिए कि हम सरकार को, प्रशासन को क्या सुझाव दें। विपक्ष सजेशन दे रहा है, देखिए सजेशन को लेकर के भी विपक्ष ने सजेशन दिया। एक बार गर्ग साहब कंप्लीट कर लीजिए, पूरा कीजिए। विपक्ष ने जब सदन के माध्यम से सजेशन दिया तभी प्रधानमंत्री जी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की ना। उससे पहले 20 दिन पहले तो उन्होंने शौक भी नहीं जताया। तो ये दिखाता कि विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है या नहीं। अगर विपक्ष ने भूमिका निभाई तभी तो होमोस के रास्ते खुलने की एक अटकल लगने लगी है। हेमंत भाई, मेरा जवाब सुन लो। इन्होंने कहा कि 9 फरवरी को पूरा कर लेंगे, 74 दिन का स्ट्रोक है। मैंने साथी पैनलिस्ट हेमंत भाई, इन्होंने कहा कि 9 फरवरी को हरदीप पुरी जी ने कहा कि रजनीश जी एक बार शांत रहिए, गर्ग साहब पूरा करने पहले जवाब। गैस का नहीं है, दोनों चीजों में अंतर करना सीखिए। गैस का यही तो मैं इनसे कांग्रेस के प्रवक्ता से यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पेट्रोल। हरदीप पुरी ने कोई गैस के लिए थोड़ी बोला था 74 दिन का स्ट्रोक। अरे तो भैया आप स्ट्रोक दो ना, उसके लिए कांग्रेस को क्यों ब्लेम कर रहे हो? कांग्रेस के लिए क्यों ब्लेम कर रहे हो? कांग्रेस को क्यों ब्लेम कर रहे हो? कांग्रेस को ब्लेम पता नहीं है। मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। आप यही करने वाले हैं, आप आगे यही करने वाले हैं। आप 2 दिन बाद की स्थिति देख लीजिएगा। पेट्रोल डीजल के लिए भी लोगों को लाइन में लगाने का काम राहुल गांधी जी ने सदन में नोटिस दिया था पेट्रोल डीजल पे बोलने के लिए। राहुल गांधी पेट्रोल डीजल पे नहीं बोला, सदन से वॉकआउट कर गया। राहुल गांधी सदन से वॉकआउट कर गया। ठीक है, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर छोड़िए ना गर्ग साहब, हम अपने राजस्थान की बात कर लेते हैं। गर्ग साहब ओ मेरे गर्ग साहब सुन तो लीजिए, अभी अपन इतना बड़ा वाला वो बड़े वालों के लिए छोड़ देते हैं, अपन राजस्थान की बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे राजस्थान के लोग जो परेशान हो रहे हैं, जिनको गैस आपूर्ति नहीं मिल पा रही, उसकी तरफ से कोई कदम उठाए जा रहे हैं आपके, या कब तक राजस्थान में आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएंगी, गैस सिलेंडर मिलने लग जाएंगे? देखिए अभी जगरूप जी ने कितनी अच्छी बात कही, जिनके घर में भी शादी ब्याह है उनका क्या होगा बताइए। हमारे स्टूडेंट जो छात्रावासों में हॉस्टल्स में रह रहे हैं वहां सिलेंडर नहीं है, अब वो टेंशन लेके हमारे खाना कैसे खाएंगे या पढ़ाई करें, ये हमारे पर भी बड़ी बात है ना सर। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, डोमेस्टिक साहब को जनहित में भाजपा कार्यालय से सिलेंडर दे पंकज जी इनको तो बोलने दीजिए, पंकज जी प्लीज। हेमंत भाई 2 जहाज कल शाम तक पहुंच जाएंगे इंडिया में। 2 जहाज 55,000 टन के, एक जहाज यानी 1,10,000 टन के जो एलपीजी के जहाज कल शाम तक पहुंच जाएंगे, यानी कि 10 करोड़ सिलेंडर उपलब्ध हो जाएंगे कल के बाद में। अब आप देखिए ना, नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है ना। तो यहाँ पर कनेक्शन तो 31 करोड़ है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कह दिया कि जमाखोरों को तुरंत कार्रवाई करो, जेल में डालो। तो अभी कितने, अभी बताओ गर्ग साहब, अभी तुरंत कह दिया मुख्यमंत्री जी ने, उसके बाद कितने जमाखोरों को जेल में डाला? कोई डेटा लेकर के आए हैं कि हमने देखा कार्रवाई की? उर्मिल गैस के मुंह में जीरे के समान है। जयपुर के अंदर उर्मिल गैस के खिलाफ कार्रवाई की, एक वो कितने दिन गांव के कार्रवाई सारियों के खिलाफ होनी चाहिए। अच्छा एक बात उंगलियों पे गिन सकते हो, उंगलियों पे। आपको भी पता होगा ना कैसे कार्रवाई होती है। अच्छा इसीलिए मैं जगरूप जी त्वरित एक्शन हमें क्या लेने की जरूरत है इस वक्त राजस्थान के हिसाब से? अंतर्राष्ट्रीय वाली बातें बहुत हो गई, वो तो बड़ी बातें हैं, लेकिन राजस्थान सारी गैस एजेंसियों को मैं समझता हूं तकनीकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जिला प्रशासन को, रसद अधिकारी को, सारे एडीएम एसडीओज की सुपरविजन में एक भी सिलेंडर की अफरा तफरी, आमद रफ्त बिना उनकी निगरानी के नहीं होनी चाहिए। बुकिंग सुचारू रूप से हो, ऑनलाइन हो, और उनके इंडेंट भी वो देखें कितने इंडेंट लगाए, ऑयल कंपनियां कितने इंडेंट उनके एंटरटेन कर रही हैं। और जितनी भी ये मार्केटियर हो रहा है कि जैसे घरेलू से जो बन रहा है, कमर्शियल सिलेंडर बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है कमर्शियल में आपने बिल्कुल मना कर दिया। अब की उसकी मुमानकत करने से बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो कमर्शियल गैस पर डिपेंडेंट है, तो उनके लिए जीवन मरण का सवाल है। तो वो ऑगमेंटेड बाय एक तो पैनिक वो उपभोक्ता वो हो गया डोमेस्टिक का,
एक जो कमर्शियल की जो डिमांड है वो भी डोमेस्टिक, सरकार ने डोमेस्टिक उपभोक्ता को प्रायोरिटाइज किया, अच्छा किया, वो जरूरी था, लेकिन कमर्शियल को बैन कर देने से ये लेकिन उसको धीरे धीरे करते तो ये अफवाहें आप कह रहे हैं कि नहीं फैलती, थोड़ा थोड़ा स्लोली, जैसे आप उनका एक रोक लगाते, बैरियर लगाते कि इनको इतनी आपूर्ति की जाएगी। 5 फरवरी को आपने आदेश निकाला, 2 दिन आपने सुस्ती में रखा, 7 को एकदम से लागू कर दिया। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं साहब, अरे करने दीजिए, उन्हें क्या फर्क पड़ता है धरना प्रदर्शन करने, बहुत अच्छा रहता। लोकसभा के अंदर पेट्रोल डीजल के बारे में बोलते तो अच्छा लगता, लेकिन बोले नहीं। जैसे जगरूप जी अभी कह रहे हैं जो त्वरित एक्शन लेने हैं वो हमें लेने जरूरी है। बोलने कहाँ दे रहे हो? बिरला जी माइक बंद कर देते हैं, बोलने नहीं देते। लोकसभा स्पीकर बोलने कहाँ दे रहे? जनता से जुड़े मुद्दों पे तो बात ही नहीं करनी। हेमंत भाई, इन्होंने नोटिस दिया लोकसभा स्पीकर को कि हम पेट्रोल डीजल के बारे में बोलेंगे, लेकिन ये दूसरी बात पे ले जाके वहां पे। ठीक है रजनीश जी, ये जो समस्या है अब इसे लेकर के देखिए, सबकी बातें आपने सुनी, एक फाइनल कमेंट क्या है आपका, और कब तक ये हम परेशानी झेलेंगे, लोग कब तक परेशानी झेलेंगे? मैं ये देख रहा हूँ कि हम लोग ये इश्यूज से काफी डाइवर्ट हो रहे हैं, और समस्या तो है, निश्चित तौर पे समस्या है। अगर समस्या नहीं होता तो एस्मा नहीं लगता, या प्रायोरिटी डिसाइड नहीं किए जाते कि भी कमर्शियल सेक्टर्स को हम बाद में देंगे, पहले हम घर के अपने जरूरतों को पूरा करेंगे, या जो इंडियन ऑयल रिफाइनरीज है उनको हम ये नहीं बोलते कि आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाइए। प्रॉब्लम हमें भी पता है कि इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। कई बार जो परफेक्ट प्लानिंग होता है ना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइमली एक्शन होता है। जो गवर्नमेंट के 3-4 एक्शन लिए जा रहे हैं, जैसे एस्मा और ये प्रायोरिटी, ये मेरे समझ से ये बहुत टाइमली लिए गए हैं एक्शन, और बहुत इनका मतलब इंपॉर्टेंस है। अगर ये नहीं लिए जाते तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता। और मैं आपको बता दूं कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय होता, ये नेशनल क्राइसिस होता, तो ये पूरा कोलैप्स, अपने पेट्रोल पंप बंद हो जाते, गैस एजेंसीज बंद हो जाते। तो ऐसा नहीं है कहीं। आपको बताऊं कि ये सप्लाई चेन होता है ना, इसका ये काफी लंबा होता है। तो चलिए हम उम्मीद करके चलें कि कुछ समस्या तो थी, लेकिन सरकार भी कदम उठा रही है, किसी को इतनी ज्यादा टेंशन नहीं, डिप्लोमेटिक सक्सेस मिली है, सरकार ने ईरान से बात करके सफलता हासिल की, डिप्लोमेटिक सक्सेस। हाँ, और ईरान ने कहा कि देखिए भारत के जहाज अब वहां से निकल पाएंगे, और वो उन्होंने कल कहा था और कल के बाद में निकले भी हैं। तो ये किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जो समस्या थी उसका निवारण भी हम लगातार करें, लेकिन कुछ बातें हैं कि हम सब मिलजुल करके, देखिए एक देश के तौर पर, एक राज्य के तौर पर, एक समाज के मोहल्ले के तौर पर हम सब मिलजुल करके किसी घर में अगर कमी भी हो जाए तो हम उसका आपस में भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमें तो पता है कि ये पूरी दुनिया की टेंशन है, सिर्फ भारत पर ही इसका असर नहीं, बाकी देशों पर भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। अफवाहें नहीं फैलाएं, सरकार से भी गुजारिश है कि जो त्वरित कदम उठाए जाने हैं वो सरकार उठा रही है, लेकिन और ज्यादा मजबूती के साथ उन्हें देखा जाना चाहिए कि आखिरकार ये कालाबाजारी क्यों हो रही है, और इस पर और कड़ा अंकुश लगाने की जरूरत है, जमाखोरों पर, कालाबाजारी पर।